हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर साइड बार नाम के ऑप्शन को जानने वाले हैं। साइड बार ऑप्शन होता क्या है और प्रोग्राम पर इसका क्या काम होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पर जो साइड बार ऑप्शन है वो आपको प्रोग्राम के राइट साइड पर ये जो स्क्रॉल दिख रहा है, स्क्रॉल के साइड में ये जो ऑप्शन होता है इसको हम साइड बार बोलते हैं। अब यहाँ पे साइड बार जो है वो अभी बंद है। अगर मैं यहाँ पे ये छोटे से पॉइंट पे यहाँ कर्सर लाऊंगी तो आपको यहाँ पे शो लिखा हुआ दिखेगा। शो तब होगा जब आपको साइड बार नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो साइड बार आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। याद रखिएगा, साइड बार का काम हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो ये साइड बार नाम का ऑप्शन है, इस पर आपके प्रोग्राम में आपकी जो आप टूल बार इस्तेमाल करते हो, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार है, साइज़ बढ़ाना या टेक्स्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाना, उसको कलर करना, डिज़ाइन करना, इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके साइड बार पर पड़े हुए होते हैं इन ऑप्शंस के अंदर। इसी को हम साइड बार बोलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट जो आपका साइड बार है ये राइटर प्रोग्राम पर, ये लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम पर आपका जो साइड बार है वो आपको राइट साइड पर इस तरीके से मिलता है। अगर यहाँ पर ये साइड बार हमें नहीं दिखाना है तो इसको हम यहाँ पे ये पॉइंट पे कर्सर रखकर, ये हाइड लिख कर आ रहा है, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। जब हाइड हो जाएगा तो आप इसी ऑप्शन पर अगेन क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहो कि साइड बार नाम का जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर मिलता है, तो आपको यहाँ पर व्यू नाम का जो थर्ड ऑप्शन, जो आपको थर्ड मेन्यू मिल रहा है, इस थर्ड मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे साइड बार नाम का ऑप्शन दिखता है। और साइड बार ऑप्शन के साथ ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे आपको साइड बार पे ही मिलते हैं। अब साइड बार ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैसे साइड बार ऑप्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद ये स्टाइल है, उसके बाद गैलरी है, उसके बाद नेविगेटर है, पेज है और ये आपका स्टाइल इंस्पेक्टर है। इसका काम जो होता है, जैसे अगर आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जैसे किसी टेक्स्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाना, तो वो जनरली आपको ये ऊपर आने वाली टूल बार पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ से इसका साइज़ वगैरह जो है वो चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के अंदर जाकर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ का काम ये है कि अगर आपने पेज पर किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट लिख रखा है या कोई इमेज ले रखी है, कोई शेप ड्रॉ कर रखा है या फिर आपने टेबल वगैरह बना रखी है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन जब आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए होगे तब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको बदली हुई दिखाई देगी। तो प्रॉपर्टीज़ में आप उन चीज़ों के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। अब क्योंकि ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे जो हमारे सामने फॉर्मेटिंग टूल बार आ रही है, इस पर मुझे कुछ ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ में एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये स्पेसिंग लाइन बढ़ाने का चेंज ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है मिलते हैं। तो यही चीज़ आपको साइड बार नाम के ऑप्शंस पर मिलती हैं। उनके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ आप ओपन कर चुके हो, आपको क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे ये क्लोज़ का साइन आ रहा है, आप क्लोज साइड बार डेक पे क्लिक कर दोगे और ये प्रॉपर्टीज़ क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरीके से स्टाइल होता है, इसी तरीके से गैलरी है। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लेना चाह रहे हो तो ये चीज़ आपको मेन्यू में भी मिल जाती है, बट अगर आप साइड बार पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो साइड बार पर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाते हैं। यही काम साइड बार का है। दूसरी चीज़, साइड बार पर आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स ऊपर मिलेंगे, ये साइड बार की सेटिंग्स होती है। जैसे अगर आपको इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक तो ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और मिलते हैं। अनलॉक, अगर आप चाहो तो आप अपनी जो टास्क, जो आपकी साइड बार है, इसको आप अनलॉक कर, जैसे ही आप अनलॉक करोगे उसका शॉर्टकट की यहाँ दे रहा है। अगर मैं यहाँ अनलॉक पे क्लिक करूँ तो ये साइड बार यहाँ से उठकर ऑटोमेटिक आपके प्रोग्राम के किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हो। तो इसके लिए हम इसको अनलॉक करते हैं। और ध्यान रखना, अगर ये साइड बार इस तरीके से अनलॉक हो चुकी है और आप ये चाहते हो कि ये हमको उसी पोर्शन में रखना है जिस जगह पर हमेशा रहती है या हमेशा दिख रही थी, तो आपको बस यहाँ पर ये गैलरी जो ऊपर लिखा हुआ है, ये एरो आपको दिख रहा होगा, इस किसी भी पोर्शन में आप कर्सर रखिए और लेफ़्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करके साइड बार वाले पोर्शन में ले जाइए आप इसको। और जब
आप इसको कोने में ले जाकर बिल्कुल छोड़ देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये अपनी जगह पे जाके फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा साइड बार सेटिंग पर आपको मिलेगा क्लोज साइड बार। अगर आप साइड बार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप क्लोज साइड बार करके ये साइड बार को प्रॉपर यहाँ बंद कर सकते हो। अगर ये साइड बार यहाँ से बंद हो जाएगा तो आपको इसको लाने के लिए व्यू मेन्यू में व्यू साइड बार, ये जो साइड बार ऑप्शन है इस पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F5 फंक्शन की। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे या आप Ctrl+F5 जो है बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये साइड बार अपनी जगह पे दिखने लगेगा। दूसरी चीज़, साइड बार प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको मिलेगा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब है जैसे यहाँ पे ये आपको वो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ गैलरी, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन का मुझे काम नहीं है तो मैं कस्टमाइजेशन में जाकर इन ऑप्शंस पर, आपको दिख रहा होगा सबके आगे टिक बना हुआ है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल ना करना चाहूँ या मैं ये चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट पर कोई प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल ना कर पाए, उसको ये प्रोग्राम, ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होकर ना दिखे, तो हम कस्टमाइजेशन के अंदर अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो साइड बार पर ये ऑप्शन देखो, ये वाला जो है वो आपका इस तरीके से हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन बंद कर देती हूँ, तो इसका काम ये होगा कि मैं जिस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाह रही हूँ सिर्फ वही मुझे यहाँ हाईलाइट दिखेगा और बाकी सारे हाईलाइट नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी साइड बार में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका साइड बार है उसकी ये सारे काम है। और ज़्यादातर CCC के एग्ज़ाम में साइड बार की शॉर्टकट की पूछ ली जाती है, तो Ctrl+F5 जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। तो ये काम साइड बार का है। साइड बार ऑप्शन पर बेसिकली बस आपको थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जो आपके टूल बार में आपको नहीं दिख पाते हैं या टूल बार में ऑप्शन नहीं होते हैं, वो हमें साइड बार वाले ऑप्शंस पर जाकर मिल जाते हैं। तो ये आपके प्रोग्राम में जो है वो था साइड बार। आपने आज की क्लास में साइड बार के बारे में जाना कि साइड बार जो है वो आपको व्यू मेन्यू के अंदर भी मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पे राइट साइड पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये साइड बार दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी जिन टॉपिक के बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।